मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्लास 10 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आया। तो थर्ड पार्ट में देखिए, ये आपका एक्सरसाइज से है। वो एक्सरसाइज क्या है? 6.1 है ना। इस 6.1 में कुछ प्रयोग से सवाल कराए थे, उस सवाल पर आधारित कुछ होगा तो उसको हम छाट देंगे और बाकी सारे सवाल यहाँ पे है दिया हुआ। कुछ कुछ सवाल इसमें प्रयोग का भी सम्मिलित है, तो उस हिसाब से हम चुन चुन करके सवाल यहाँ पे रखे हैं, आप इसको समझिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 6.1 पार्ट 3 है ये, और 112 113 पेज नंबर में देखिएगा, सारा सवाल मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछ क्या रहा है इसमें, 5,000 रुपये का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो मूलधन यहाँ पे कितना हो जाएगा? P बराबर 5,000, ठीक है। उसके बाद दर R बराबर 8%, समय N बराबर 3 वर्ष, ठीक है। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर व्हाट। तो CI का सूत्र बताए थे P1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। ये हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट। P के जगह पे बैठा देंगे 5,000, 1 प्लस R के जगह पे बैठा देंगे 8 बटे 100 और N के जगह पे 3 बैठाएंगे और माइनस 5,000 बैठाएंगे। अब 5,000 है, इसको काट सकते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 25 आएगा 27, 25 और 2 27 बटे 25 आ जाएगा होल क्यूब माइनस 5,000। 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 बटे 25, 27 बटे 25, फिर 27 बटे 25, ठीक है। इसमें हम काट लेते हैं, जो कटेगा 2 बार में 50 काट लेते हैं, 8 बार में 200 काट लेते हैं, तो बच जाएगा कितना? 8, 27, 27, 27 डिवाइडेड बाय 25। तो 27, 27 729, ये हम मल्टीप्लाई किया हुआ है, 729 इसको कर लेते हैं और फिर 27 और डिवाइडेड बाय 25, और इसके साथ साथ यहाँ पे माइनस भी होगा, माइनस 5,000, ये सब रखते जाएंगे, माइनस 5,000, ठीक है। ये तो इसका है माइनस 5,000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से 56, 5, 16, 5, 21, 216 को 729 से मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करेंगे और 5,000 को फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ हम मल्टीप्लाई किए हैं तो मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है 157,464, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 और माइनस 5,000। अब क्या होगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6298.56 और माइनस 5,000। अब इसको जब माइनस करेंगे 1298.56 और यही इसका आंसर हुआ अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो। लेकिन कभी कभी इसका मिश्र धन भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिए मिश्र धन ये जो है ये मिश्र धन ही है, तो मिश्र धन बराबर यानी A बराबर 6298.56, ये हो गया आंसर। तो आप देखिए इसमें हालांकि पूछ दिया इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, इसलिए उस हिसाब से ये आंसर है। अगर मिश्र धन निकालना होगा तो ये आंसर। अब देखिए 5 नंबर सवाल देखिए, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपये का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मूलधन कितना है? 80,000, लिख लेंगे 80,000,
80,000। ठीक है। अच्छा, दर हो जाएगा R बराबर 8%, नहीं 5% है, और उसके बाद समय है 2/1/2 यानी 2.5 वर्ष। ठीक है। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर A बराबर 1, चूंकि A बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर N, चूंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन बोल रहा है इसलिए सूत्र हम लोग यही बैठा देंगे। P के जगह पे 80,000, 80,000, 1 प्लस R के जगह पे 5, और पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर 1 प्लस, इसमें सूत्र को थोड़ा सा 2.5 वर्ष वाला सूत्र इस तरह से लिखते हैं, R/2 × 1/100। चूंकि 2.5 वर्ष है यहाँ पे इसलिए 2 साल के लिए ये हो गया, और अगला 5/2 और गुना 1/100, ये अगला आधा साल का हो गया। या A बराबर 80,000, इसको काट सकते हैं यानी 21/20 कर लेते हैं, और यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी ये हो जाएगा 40, 41 यानी 41/40। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 80,000 × 21/20 × 21/20 × 41/40। ठीक है। अब काटते हैं इसको, तो सबसे पहले 0 शेष कर लेते हैं, कट गया। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो सबको 16 25 80 इस तरह से हम काट लेते हैं। तो 5 गुना 21 गुना 21 गुना 41, तो क्या होगा, ये 105 हो गया, या एक काम करिए इसको 5 205 और 21 गुना 21 441। ठीक है। ये दोनों को गुना कर दिए हैं। अब A बराबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 400। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है कितना, 90405, और यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा सवाल है। आगे देखिए 6 नंबर का सवाल देखिए, 5 हो गया है, 6 नंबर का देखिए। चंदा देवी 8% के चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिया, यानी P बराबर यहाँ पे वाट होगा। 2 वर्ष के बाद लौटाया कितना, तो 2496, यानी यहाँ पे दर बराबर 8%। ठीक है। मूलधन कितना लिया पता नहीं, वाट, और मिश्र धन पता है, A बराबर कितना 2496 रुपया। इसको यदि ब्याज इतना रुपया हो, ब्याज दिया है तो मिश्र धन नहीं होगा, ये CI हो जाएगा। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इसका इतना रुपया हुआ। ठीक है। तो कितना उधार लिया वो निकल जाएगा। समय कितना है, तो समय बराबर 2 वर्ष, यानी N बराबर हम 2 वर्ष लिख सकते हैं। तो चूंकि CI बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। ठीक है। चूंकि यहाँ पे CI है इसलिए हम इसको माइनस P किए हैं। 2496 इक्वल टू P के जगह पे रहने दीजिए, 1 प्लस R के जगह पे बैठा देंगे 8 डिवाइडेड बाय 100 और पावर 2 माइनस P। अब चलते हैं 2496 और यहाँ पे P, और इसको काट लेते हैं 2 4 दूनी 8 25, यानी एक ही बार 27/25 कर लेते हैं, होल स्क्वायर माइनस P
या 2496 बराबर पी कॉमन ले लीजिए, 27 गुना 27 729 और 625, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब माइनस यहाँ पे 1/1 आएगा क्योंकि पी कॉमन ले लिए हैं, या 2496 इक्वल टू पी, और इधर अगर करें तो इसका भिन्न का घटाव कर लेते हैं 625, या 2496 इक्वल टू पी, इसको घटा लीजिए कितना आएगा, 9 में से 5 गया है तो 4, 2 2 0 1, ठीक है, 104/625, ठीक है। अब क्या है कि हमको निकालना है P, तो क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 104P इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 2496, इसलिए P इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 104। अब इसको देखते हैं किससे कटता है। अब इसको काट लेते हैं, पहले जो है 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 4 दूनी 8 और फिर 4 चौक 24, इधर भी 4 से काटते हैं तो 624 आता है, फिर 2 से काट लेते हैं 13 आएगा, और फिर एक बार 13 से इसको काट लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब आएगा कितना, 625 और 24, ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आ जाता है 15,000 रुपया। और इसका मतलब कि उधार लिया गया रकम बराबर 15,000 रुपया, और यही आंसर है। अब चले आइए सवाल नंबर 9 में देखिए क्या कर, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, इस बार चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कहीं भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मिश्रधन A बराबर 31,492.80, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पढ़ लीजिए क्या है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दर बराबर लिख सकते हैं R बराबर 8%, और 3 वर्ष का है समय N बराबर 3 वर्ष। अब यहाँ पे हमको मूलधन ही निकालना है, मूलधन बराबर P बराबर वाट, पहले जैसा है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है, वहां पे ब्याज दिया था तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रण दिया था, इसलिए चूंकि A बराबर सूत्र बैठाएंगे P 1 + R/100 पावर N। A के जगह पे हम बैठा सकते हैं 31492.8 डिवाइडेड बाय 10, यहीं पे इस तरह से बैठा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 हटाएंगे तो 10 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। अब इधर आ गया है तो P1 + R के जगह पे क्या बैठा देंगे, 8/100, और N के जगह पे बैठा देंगे 3, या 31492.8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू P, और इसको काट लेंगे 2 और ये 25, यानी ये आया 27/25, और इसके ऊपर पावर 3, या 31492.8 डिवाइडेड बाय 10 बराबर P इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। आप जो है इसको 27 है, इसको हम 9 से काट दिए हैं, ये 9 से काटते चले जाइएगा, काटते लास्ट में देखिएगा ये पूरा कट जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे करके आप 9 से काटते जाइएगा, 16 आ जाएगा। अब होगा क्या, 16/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा P डिवाइडेड बाय 25 गुना 25 गुना 25, अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 15,625 आ जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, तो 10P बराबर, अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई हम यहाँ पे किए हैं, ये आ गया है 250000,
या P बराबर 25 इकाई 10,000 लाख 2,50,000 और डिवाइडेड बाय 10 0 0 काट लीजिएगा और P बराबर आ जाएगा 25,000 और यही इसका मूलधन है। अतः मूलधन बराबर आ जाएगा कितना 25,000 और यही आंसर। अब देखिए 9 नंबर हो गया है। 9 के बाद सीधे चले जाते हैं 10 नंबर। वीवीआई सवाल लिखा हुआ है तो 10 नंबर वीवीआई लिखा हुआ है, देखें क्या बोलता है इसमें। क्वेश्चन है कि 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 12,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरल ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। तो एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का और एक बार सरल ब्याज निकालेंगे। तो पहले जो दिया है लिख देते हैं। दर बराबर आर बराबर 7.5%। अच्छा मूलधन P बराबर 12,000 रुपया लिख देते हैं। अच्छा समय 2 वर्ष है, समय N बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम CI बराबर वाट और SI बराबर भी वाट, माने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले SI निकाल लेते हैं। SI बराबर P इंटू मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 या SI बराबर P के जगह पे 1200 बैठा देते हैं, N के जगह पे 2 वर्ष बैठा देते हैं, R के जगह पे 7.5 यानी इसको 75 बैठा दिए हैं। दशमलव के लिए यहाँ पे 10 दे दिए हैं। अब काटेंगे 2 0 काट लेते हैं और कटेगा तो काट लेते हैं। इसको 5 से काट लीजिए, इसको 2 से काट लेते हैं, इसको 6 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5 25। अब आएगा SI इसका कितना आ जाएगा तो 6 गुना 2 12 और गुना 15। ठीक है, या SI बराबर 180 रुपये। लेकिन फिर देखते हैं CI कितना आता है। P1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। ठीक है, P कितना हो गया 12,000 लिख लेते हैं। 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस R यहाँ पे हो जाएगा 7.5 बटे 100 पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 12,000। इसको दशमलव अगर हटा देते हैं तो 75 बटे 1,000 हो जाता है। इधर 12,000 कर लेते हैं। 12,000 इसको काटिए 25 75 40 यानी 43 बटे 40 माइनस 12,000। CI बराबर 12,000 गुना 43 बटे 40 कर लेते हैं, फिर 43 बटे 40 कर लेते हैं, माइनस 12,000 कर लेते हैं। 0 0 0 0 काट लेते हैं। 4 दिया 12 30 आ गया। इसको भी काट लीजिए 2 से तो ये 15 आ गया। 15 गुना 43 गुना 43 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 12,000। अब पहले अब देखिए ये तीनों को मल्टीप्लाई हम यहाँ पे किए हैं। देखिए आ जा रहा है 27,735। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 12,000 बराबर। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो आता है 13,867.50 माइनस 12,000। अब इसको अगर घटा देंगे तो 13,000 में 12,000 निकाल देंगे तो 1,867.50 रुपया यानी 50 पैसा। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा एक इधर देखिए यहाँ पे 12,000 रुपया है तो यहाँ पे 1200 हम लिखे थे, एक जीरो और बैठा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और जीरो जब आएगा तो यहाँ पे भी जीरो आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1,800 रुपया।
अब दोनों में अंतर बोला जा रहा है, तो अंतर ज्यादा कौन हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा और सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए CI माइनस SI। ठीक है, तो CI कितना निकल के आया? CI निकल के आया 1867.50 और माइनस SI निकल के आया 1800। अब इसको माइनस जब करेंगे तो 67.50 आएगा और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। अब देखिए ये 11 नंबर सवाल हूबहू कितना है? 10 नंबर के जैसा ही है, इसलिए इसको खुद बना लीजिएगा। हम 12 नंबर शुरू करते हैं। 12 नंबर में देखिए 9% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं सरल ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना है? मूलधन इसमें से निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले दर बराबर लिख लेते हैं, दर बराबर 9%। ठीक है, समय बराबर n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, और दोनों का अंतर दिया है, ब्याज का अंतर 129.60 और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन हमको निकालना। मूलधन बराबर P बराबर भाग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक है चक्रवृद्धि ब्याज, एक है सरल ब्याज। तो पहले CI बराबर भी वाट हो जाएगा, SI बराबर भी वाट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो मर्जी निकाल सकते हैं, तो पहले SI निकाल के देखते हैं। तो SI बराबर P इंटू N इंटू R बटे 100। ठीक है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे। अब SI इसका निकालते हैं तो आता है P इंटू N के जगह पे देख लीजिए कितना है 2 और R के जगह पे 9 बैठा देंगे बटे 100, या SI बराबर आ जा रहा है, कट जाएगा ये 50 से काट देंगे, 9P बटे 50, ये आ गया है SI। ठीक है, अब चलते हैं CI। P1 प्लस R बटे 100 माइनस P के जगह पे कुछ भी नहीं रख सकते हैं, 1 प्लस R के जगह पे रख देंगे 9 बटे 100 और N के जगह पे रख देंगे 2 माइनस P। ठीक है, P कॉमन ले लेंगे, लेकिन ये 109 बटे 100 चूंकि कटेगा नहीं, इसको हम इसी तरह से रख देते हैं और -1 कर देते हैं। P 109 गुना 109 करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 बार, तो आया 11881। ठीक है, और बटे 10000 -1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आता कितना है, 11881 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, P इसको अगर हम घटा देते हैं तो 1881 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, अब देखिए इसका मान आ रहा है 1881P डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से ये ज्यादा है तो कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI माइनस SI इक्वल टू 1, यहाँ पे दे दिया है, दोनों का अंतर दिया है 129.60। ठीक है, तो अब यहाँ पे CI के जगह पे हम बैठा लेंगे 1881P डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस SI के जगह पे बैठा देंगे 9P डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 1296 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, बैठा दिए हैं। अब इसको जब हम निकालेंगे LCM, तो
तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10,000 ही आएगा, और 50 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। 50 से डिवाइड कर देने से नहीं, इसको तो डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200 जीरो, और फिर 5 दूनी 10, 200 आएगा। 200 को 9 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 1800 पी, ठीक है, बराबर 1296/10। इसका 0 0 काट सकते हैं एक तो। अब आ जाएगा 8 पी डिवाइडेड बाय 1000 बराबर 1296, ठीक है। अब देखते हैं ये 81 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको काट लेते हैं। 9 से काटते हैं, 9 9 जा 21, 9 9 एकम 9, और फिर आ जाएगा इसमें आ जाएगा 3 9। तो इसको हम 9 से काट दे रहे हैं, 9 से कट गया है, यहाँ पे 16 आएगा, या P बटे 1000 बराबर यहाँ पे 16/1, या P बराबर हम निकाल लेंगे 16,000 रुपया, और यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए 14 नंबर सवाल, इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7% और दूसरा 8% है तो 6,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो चूंकि यहाँ पे ब्याज का रेट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे R1 बराबर पहले लिख देंगे 7% और R2 बराबर 8%, ठीक है। R1 ये प्रथम है, प्रथम दर, ये दूसरा दर, ठीक है। 2 दर है इसमें। मूलधन कितना है, मूलधन बराबर दिया हुआ है इसमें 6,000 रुपया, ठीक है। 6,000 हो गया P। अब देखिए क्या है समय, समय n बराबर 2 वर्ष। अब यहाँ पे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI बराबर 8, चूंकि CI बराबर P1 प्लस R/100 पावर n माइनस P के जगह पे बैठा देंगे 6,000। अच्छा एक चीज और, इसमें चूंकि R1 R2 है, इसलिए इसका हम इस तरह से सूत्र बैठाएंगे, क्योंकि अलग अलग रहेगा। जैसे R3 भी हो सकता है तीसरा वर्ष अगर रहेगा तो 6,000 1 प्लस R1 के जगह पे 7/100, और इधर 1 प्लस 8/100, और माइनस P यानी यहाँ पे सूत्र है, यहाँ पे 6,000 कर लेते हैं, ठीक है। 6,000, अब यहाँ पे आ जाएगा 107/100, और यहाँ पे आ जाएगा 108/100, अब माइनस 6,000 कर देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए तो जो कट जा रहा है 3 को 0 हम काट दे रहे हैं, है ना। अब बचा रहा है 6 × 17108 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से मेरा आ रहा है 69336 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6,000। अब क्या होगा, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, माइनस 6,000। अब 6,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 933.60 रुपया, और यही आंसर आ गया हमारा किसका, तो CI। अब देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कहा, इसमें किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन और ब्याज दर, इसमें दोनों पूछ रहा है। यानी मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, मूलधन बराबर P बराबर वाट और दर बराबर R बराबर भी वाट, लेकिन दिया क्या है कि समय दिया है। समय तो उसके लिए अलग अलग दिया है, इसलिए इसको एक ही साथ लेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं SI के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। मूलधन P बराबर वाट, दर भी R,
मालूम नहीं है, दोनों निकालना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ दिया सरल ब्याज यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कितना 50 रुपया, और समय दिया है 1 साल, 1 वर्ष। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग तुलना करके निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि SI बराबर PNR डिवाइडेड बाय 100, SI के जगह पे लिख देंगे 50 इक्वल टू P रहने दीजिए, N के जगह पे लिख दीजिए 1 वर्ष इंटू R बटे 100। अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो इसको हम कर देते हैं PR बराबर 50 यानी 5000, या P बराबर निकाल लेते हैं तो 5000 डिवाइडेड बाय R, ये समीकरण 1 कर देते हैं। अब SI हो गया। अब CI में चलते हैं, क्या होता है के लिए, CI के लिए मूलधन फिर वही P बराबर वाट, दर भी वही रहेगा R बराबर वाट, लेकिन CI यहाँ पे दिया है कितना रुपया, 102 रुपया। ठीक है। और समय वही 2 वर्ष, इसमें समय 2 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है। तो चूंकि CI बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। अब CI के जगह पे 102 बैठा देंगे और P के जगह पे वैसे ही रह जाएगा, R के जगह पे भी वैसे ही रह जाएगा, और लेकिन N के जगह पे कितना बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा माइनस P। तो अब देखते हैं क्या होता है, या 102 इक्वल टू, इसको तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, तो P अभी फिलहाल यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाता है 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, या 102 इक्वल टू P। अब इसको करें तो 10,000 प्लस 200R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1 बटे 1 हो जाता है, या 102 इक्वल टू P। अब इसको भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो 10,000 प्लस 200R प्लस R स्क्वायर माइनस 10,000 फिर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10,000। ठीक है। अब चलते हैं 102 बराबर P, इसको काट लीजिए जब, 200R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है यहाँ तक। अब चलें, इसको P अगर निकालना हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, P इंटू 200R प्लस R स्क्वायर बराबर 102 मल्टीप्लाई 10,000 कर लेंगे, या P बराबर अगर निकालना हो तो 102 गुना 10,000 डिवाइडेड बाय 200R प्लस R स्क्वायर। ठीक है। इसको समीकरण 2 करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना अगर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 1 तथा 2 को तुलना करने पर। तो चलिए 1 नंबर में क्या आया है समीकरण, 1 नंबर में समीकरण आ गया है ये 5000 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू, और 2 नंबर में समीकरण में आया है 102 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाय R कॉमन ले लेते हैं तो 200 R प्लस R आ जाता है, R इसको कैंसिल कर देते हैं, 5,000 को 10,000 से काट देते हैं 2 आएगा, या 200 गुना कर दीजिए, आ जाएगा 200 प्लस R बराबर 204। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या R बराबर 204 माइनस 200, इसलिए R बराबर 4%। R निकल गया है, लेकिन अभी भी बाकी हम मूलधन निकालने के लिए, इसलिए दर बराबर 4% तथा मूलधन बराबर हम किसी में भी मान बैठा सकते हैं, तो जो आसान होगा उसी में बैठाएंगे। तो आसान हमारा समीकरण 1 है, तो P बराबर समीकरण में क्या है, 5000 डिवाइडेड बाय 4, इसको काट लेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इसलिए P बराबर 1250 रुपया, अतः
मूलधन बराबर हो गया 1250 और दर बराबर हो गया 4%, और यही अंक। अब जो सवाल बचा हुआ है 18 नंबर का और 19 नंबर का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।